नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज चैनल की ओर से और राम क्लासेज चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आप लगातार हमारा 2 दिन से विलोम शब्दों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हमें ये उम्मीद है कि आप तैयारी करके आए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब ही स्टार्ट किया जाता है जब एक बार टॉपिक का पूर्ण रूपेण से रिवाइज कर लिया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले इतना निवेदन है सभी छात्रों से कि चैनल को लाइक ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि बाद में हम जब भी क्लास अपलोड करें यूट्यूब पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो हमारी क्लास है ये निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है और आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कृपया आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा विलोम शब्द है वो जो शब्द आगे दे रखा ऐसा नहीं है, उसके उत्तर सामने ही है, लेकिन उसको हमें मिलान करना है। तो 5 जो विलोम शब्द दिए हैं और 5 इधर उनके शब्द दे रखे हैं, इधर उधर विलोम है, तो उनसे हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले अपन मिलान करने से पहले आपको तरीका है बताएंगे हम। नैसर्गिक, साहसी, संकीर्ण, स्थावर और सौम्य। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? अभी यदि किसी को नैसर्गिक का पता नहीं है तो वो इसका उत्तर ना दे भाई। अगर उसको जानता है, वो सबसे पहले इसको जानता है कि स्थावर जंगम का है, तो जंगम से इस वजह से 4 नंबर को सी से मिला दे। उसके बाद साहसी, साहसी तो भीरू होते हैं, कायर, डरपोक, तो भीरू से इसका मिलान कर दे तो 2 का हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद संकीर्ण, संकीर्ण तो क्या है? संकीर्ण को विष्टन कहते हैं, आप ये सब जानते हैं। और नैसर्गिक को अपन प्राकृतिक कहते हैं, इसे कृत्रिम भी कहते हैं, मानव निर्मित। और सौम्य का बचा, सौम्य को कहते हैं उग्र, सौम्य होता है उदार, उदार का उग्र पर्यायवाची है, वो विलोम शब्द है। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो गया। अब सबसे पहले हमें नैसर्गिक का तो विलोम किससे मिलाना, किससे? डी से। साहसी का किससे मिलाना? भीरू से। संकीर्ण का विष्टेन से। स्थावर का जंगम से। सौम्य का उग्र से मिलाना है। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न में सबसे पहले संक्षेप है, शुष्क है, उन्मुख है, बने है, शलाघा है। शलाघा ये गलत लिख दिया, इस प्रकार से लिखा जाता है और शलाघा को स्तुति कहा जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो संक्षेप कि कोई व्यक्ति जो मतलब है एक प्रकार से संक्षेप है तो उसको कहते हैं विस्तार, तो ये इसका विस्तार से मिलन कर देंगे। शुष्क क्या है? शुष्क तो आर्द्र से मिल जाएगा। इधर उन्मुख है तो उन्मुख किससे मिलेगा? उन्मुख विमुख से मिल जाएगा। और वन्य, वन्य किससे मिल जाएगा? वन्य पालिश से मिलेगा। और शलाघा ये होती है क्या? स्तुति। स्तुति क्या है? किसका विलोम है? निंदा का। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, तो आप सभी इस तीसरे प्रश्न की ओर ध्यानपूर्वक पढ़ें। शासक, विनित, अद्यतन, संकल्प, प्राची। तो शासक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा शासित। विनित इसे कहते हैं उद्दंड। अद्यतन इसका क्या होगा सही आंसर? इसका होगा पुरातन। संकल्प का आप जानते हैं विकल्प होता है। प्राची होता है क्या? प्रतीची। अब अगला जो हमारा शब्द क्या है वो है ये तुक्का मारने की ट्रिक। मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि तुक्का शब्द से हमेशा प्रश्न गलत होने का ही डर रहता है, इसलिए तुक्का ना मारें, सोच समझ के कहें। खंडन, तो आप खंडन का जानते हैं क्या होता है? मंडन। नूतन क्या होता है? पुरातन। गरिमा क्या होता है? लघिमा। पश्चात क्या होता है? पश्चात पौवार्त्य। प्राचीन क्या होता है? प्राचीन का तो अर्वाचीन होता है, मूक वाचाल होता है। इस प्रकार से प्रश्न भी हल हो जाता है हमारा। फिर अगला है व्यष्टि, तो व्यष्टि क्या है? समष्टि। अड होता है नीचे, उधर होता है ऊपर। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य जिस काम को करना अनिवार्य है तो उसे क्या है? ऐच्छिक, वैकल्पिक, इधर विकल्प है तो अनिवार्य का सही होगा ऐच्छिक। आकुंचन इसका होता है प्रसारण। इधर जो शब्द दिया है अनुग्रह, इसका क्या होगा भाई? अनुग्रह का होता है विघक, विग्रह। और संकुचन को विस्तीर्ण भी कहते हैं, संकीर्ण कहता जाता है, संकुचन संकीर्ण कहा जाता है और संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। तो इस प्रकार से हमारा शब्द कंप्लीट होता है। अगला जो शब्द है हमारा
संपत्ति, उपट्टिका, मृशन, उन्मूलन, उन्मीलन। अब मैंने बताया था ना आपको ऐसे आज से 2 दिन की क्लास में, 2 दिन पहले की क्लास में, कि उन्मूलन और उन्मीलन ये दोनों ही शब्द कैसे हैं, विशेष इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्मूलन का तो होता है रोपड़, उन्मीलन का होता है निमीलन। इधर मृशन ये होता है रुक्ष, उपट्टिका, अडिपट्टिका और संपत्ति, विपत्ति। तो आप उन्मूलन और उन्मीलन में ये ध्यान रखें, क्योंकि उन्मीलन में बड़ी की मात्रा तो इसका होगा निमीलन, तो इधर इसमें भी बड़ी की मात्रा मी में, तो आप फिर इसको भी ध्यान में रखें। अब होता है निषिद्ध, मौलिक, अमिट, वक्र, नस्वर। निषिद्ध है, मौलिक है, अमिट है, वक्र है, नस्वर है। तो इनके क्या होंगे, अमिट को तो कहते हैं क्या, परमिट, अमिट का हो जाता है परमिट, नस्वर का हो जाता है चिरंतन, वक्र जिसे टेढ़ा कहा जाता है इसे कहते हैं ऋजु सीधा, ये तो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। और मौलिक होता है अनुदित। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये भी हाँ आ गया ना, ये कि विभो, विभावना, विशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, परसों की क्लास में पढ़ाया था। तो इसका सही आंसर होता है विषयोक्ति, विशेषोक्ति। वैमनस्य होता है सोमनस, जटिल, जटिल का जो होगा सरल, आलोक इसे कहते हैं तिमिर, आलोक होता है उजाला का पर्यायवाची, तिमिर होता है अंधेरा, विभव होता है पराभव। अब चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। दूसरा शब्द हमने मिलाया, ये हमारा ध्यान नहीं रहा था, तो अगला शब्द हमारा ये है शलाका। शलाका क्या है, स्तुति। स्तुति किसकी होती है, नंदा की। मोह, गूंगा, गूंगा को कहते हैं वाचाल। अधिवक्ता, दृष्ट क्या होता है, विनम्र। आकर्षण, विकर्षण, उपेक्षा, अपेक्षा। तो सीधा सत्य, शलाका को निंदा बोल दिया जाएगा, मुख को वाचाल, दृष्ट को विनम्र, आकर्षण विकर्षण, उपेक्षा उपेक्षा। अब इस प्रकार से ये जो हमारा सेशन है कंप्लीट हो गया है, और आपको पढ़ के वाकई मज़ा आया होगा। कृपया हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी, आपको पढ़ के कैसा लगा, तथा आपको यदि इस क्लास की PDF की आवश्यकता है तो हाँ, राम क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और वहाँ हमारे द्वारा इस क्लास की PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, तथा आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम अपना सॉल्यूशन देने के लिए तत्पर हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ी और भी सॉल्यूशन चाहिए तो हम व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, आप उस पर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।